सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह J&K न्यूज बस से आपका इस समय के लाइव एडिशन में स्वागत कर रहा हूं। अक्सर हमारी कोशिश रहती है कि अपनी जनता को कुछ ऐसे चीजों के साथ उन्हें जागरूक किया जाए जो उनको सिर्फ ख्यालों में है और उस पर मेंटालिटी एक जो है वो सोसाइटी की माइंड सेटअप है कि अगर हम ये करेंगे तो हम पर ये कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। तो वो कानूनी कार्रवाई आप पर होगी या नहीं होगी, उसके लिए आज हम जो है वो चर्चा कर रहे हैं। आज का जो चर्चा का मेन विषय है वो है कॉल रिकॉर्डिंग्स। आपने अक्सर देखा होगा सोशल मीडिया पर कॉल रिकॉर्डिंग्स, कई बार सोशल मीडिया पर दो इंसानों की कॉल रिकॉर्डिंग्स की वीडियोस आपने देखी हैं और जब वो कॉल रिकॉर्डिंग्स चलती हैं तो अक्सर एक जो इंसान होता है, जो एक फोन पे जो दूसरी तरफ की आवाज होती है, वो अक्सर इस पर नाराज हो जाता है। वो अक्सर जिस सोशल मीडिया पर वो प्लेटफॉर्म पर वो कॉल रिकॉर्डिंग चलती है उसके साथ उसका बाल विवाद जो है बढ़ जाता है। बाल विवाद यहां तक आ जाता है कि FIR भी जो है हो जाती हैं, डिफेमेशन केस भी जो है हो जाते हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कॉल रिकॉर्डिंग्स जो हम लोग करते हैं किसी से बिना पूछे, क्या वो हमें करनी चाहिए? क्या कानून में उसके क्या प्रावधान है? बिना किसी के अथॉरिटी के अगर आप वो कॉल रिकॉर्डिंग चलाते हैं तो कानून के अंदर क्या कार्रवाई है? आप पर क्या क्या धाराएं लग सकती हैं? आपको क्या सजा हो सकती है? आपको क्या फाइन हो सकते हैं? और क्या कुछ ऐसा पॉसिबल है कि आप वो कॉल रिकॉर्डिंग करें और आप पर बिना कोई FIR, बिना कोई डिफेमेशन केस, क्या कानून में ऐसा भी कोई प्रावधान है या नहीं है? हमारे पास एडवोकेट है, हाई कोर्ट के एडवोकेट विक्रम राठौड़ जी। सियासत को भी अच्छी तरह से जानते हैं और कानूनी दावपेच तो बहुत अच्छी तरह से ही जानते हैं राठौड़ सर। आज का विषय जो है, हम चाहते हैं कि जिस तरह हम कोर्ट रूम चैंपियंस पे हमेशा ये इंटरव्यू करते रहते हैं आपका, आज का ये विषय है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है क्योंकि ये सोसाइटी में माइंड सेटअप है कि आप कॉल रिकॉर्डिंग्स जो है आप बिना पूछे नहीं कर सकते, बिना अथॉरिटी के चला नहीं सकते। और इसका विवाद आपका कोर्ट में है तो आपके पास भी कई केसेस ऐसे आते होंगे कि सर मेरी कॉल रिकॉर्डिंग चला दी और वो डिफेमेशन का केस कर दिया या FIR कर दी, मेरी जो रेपुटेशन है उसको डिफेम करने की कोशिश की। तो क्या कंसेप्ट है इसका कानून के अंदर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आप यहाँ पे आए जी। जहां तक आपने ये कॉल रिकॉर्डिंग की आज बात की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा कि इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक नाउ ए डेज, क्योंकि आज हर जगह पे आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपको यही लगता है। दूसरी बात की हमारी कॉल रिकॉर्डिंग होगी, एक कोई आज तो मतलब कि किसी ने कोई सीक्रेट बात भी अगर किसी से करनी है तो मैंने नॉर्मली देखा कि व्हाट्सएप कॉल होता है, दूसरे तरीके से कॉल होता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं होती, व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग नहीं होती व्हाट्सएप पे। और दूसरी, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट देना चाहता हूं कि हमारे कानून में ईयर 2020 में आपका मतलब कि 2000 में एक अमेंडमेंट आई एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3 में, जिसमें कि एविडेंस क्या है, कि डेफिनेशन एविडेंस की क्या है। उसमें 2000 में एक अमेंडमेंट जब आई, उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की भी एक जगह बनाई गई। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जिसको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी कहते हैं। उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का ये है कि अब कोई भी चीज बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे हमारा मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसमें जब किसी की कोई चीज कोई रिकॉर्डेड है या ओरिजिनली उसके अंदर स्टोर्ड है तो उसको कोर्ट में कैसे आप यूज कर सकते हो, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है कोर्ट में, और कब उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं होगी कोर्ट में, और कब उसकी मान्यता होगी कोर्ट में। तो ये सारे उसी चीज में अमेंडमेंट में हुए हैं। यस। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूं, लेट अस अज्यूम कि जैसे आप और मैं हूं, हमारा कुछ विवाद चल रहा है, किसी को भी लेकर ABCD कुछ भी लेकर चल रहा है, तो उसमें यह चीज होती है कि आप एक मेरे को कॉल कर रहे हैं एंड मुझे पता है कि मेरे इसने पैसे देने हैं, व्हाटएवर बी द डिस्प्यूट, मेरे इसने पैसे देने या नहीं देने, लेकिन ये मान नहीं रहा है।
अब मुझे इसकी एडमिशन करवानी है कहीं ना कहीं कि भाई तूने मुझसे पैसे लिए हैं, सबूत इकट्ठा करना है, एविडेंस करना है। तो आपने कहीं ना कहीं उस रिकॉर्डिंग में ये बात बोल दी कि यस मैंने आपके पैसे देने हैं, मैं कोर्ट में नहीं मान रहा लेकिन मैंने आपके पैसे देने हैं। अब सवाल ये दूसरा आता है कि जैसे आपकी वॉइस ओरिजिनली मेरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज ए मोबाइल उसमें ओरिजिनली स्टोर हो गई, अब मुझे उसको कैसे कोर्ट में बाय वे ऑफ एविडेंस देना है, उसकी ऑथेंटिसिटी कौन चेक करेगा? तो उसमें एक प्रावधान है, हमारे इसमें प्रोविजन है कि इट इज अनडिस्प्यूटेबल कि सेक्शन 3 में हमें वो अधिकार है, सेक्शन 3 ऑफ एविडेंस एक्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी एडमिसिबल हो सकता है बाय वे ऑफ एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब सवाल ये है कि अगर मुझे अब क्या करना है, या तो जो ओरिजिनल डाटा मेरे मोबाइल के अंदर स्टोर है उसको मुझे क्या करना है, लेट अस अज्यूम या तो मैं उसकी एक सीडी बना लूं या तो मैं उसकी कोई एक पेन ड्राइव बना लूं। अब जब मुझे ओरिजिनल सोर्स से डाटा ट्रांसफर करना है पेन ड्राइव में या सीडी में या किसी और तरीके में, तो उसकी जो वो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो वो वहां से वहां पर कन्वर्ट हुआ, अब कई बार लोग कहते हैं सर ये गलत है, ये बिल्कुल एडिटेड है, प्लान है। उसके लिए हमारे यहाँ 65B एक प्रोविजन है एविडेंस एक्ट, जिसकी कहते हैं कि आपको अगर हमें एक सर्टिफिकेट देना है कि ये जो ओरिजिनल सोर्स से डाटा कलेक्ट करके हमने पेन ड्राइव में डाला है ये ओरिजिनल सोर्स से है और मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूं, आई एम द ओनर, मेरा कंट्रोल है, मेरी एक पोजीशन है उस डिवाइस पे, लेट अस अज्यूम ये मेरा मोबाइल है, आई एम दी ओनर, मेरे को एक 65B का सर्टिफिकेट देना है कोर्ट में जिससे ये प्रूव हो जाए कि यस कि ये जितनी भी ओरिजिनल सोर्स है और इसकी ऑथेंटिसिटी जो जेन्युइन है, और उस चीज को देखते हुए ये जो चीज है ये एडमिसिबल हो जाती है बाय वर्च्यू ऑफ एविडेंस। वो एक अलग बात है कि कोर्ट में दूसरा पक्ष उस एडमिसिबिलिटी की ऑथेंटिसिटी को कैसे डिसप्रूव करता है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। बट ये मैं आपको एक मोटी मोटी बात बता रहा हूं कि हाउ टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, एंड वंस इट इज सबमिटेड बिफोर द कोर्ट, अगर उसको सबमिट कर दिया कोर्ट में तो उसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए 65B का सर्टिफिकेट है। ये तो राठौर जी ये तो बात होगी कि एक इसमें तो एक मतलब सबूत इकट्ठा करने की, जैसे मान के जैसे आपने अज्यूम किया कि पैसे देने थे, बंदा मान नहीं रहा था, तो उसने बंदे ने प्रूफ उससे मुंह से बुलवाया और अपने पास रिकॉर्ड रख लिया। एक अलग चीज इसमें हमने बड़ी देखने को मिल रही है, खासकर सोशल मीडिया पर। अगर मैं बोलूं सोशल मीडिया पर, एक तो मैं आपसे ये भी चाहूंगा कि आप इस पर भी थोड़ी रोशनी जरूर हमारे व्यूअर्स को दें कि कॉल रिकॉर्डिंग अगर हम बिना किसी के ऑथराइजेशन पे करते हैं तो उस पे क्या अगर बिना अथॉरिटी के की है तो उस पे क्या सेक्शन लगती है, क्या कोई उस पे फाइन लगता है अगर बिना अथॉरिटी के की है? देखिए, अगर तो आपने किसी के कंसेंट के बिना रिकॉर्ड कर लिया, कोई सबस्टेंस कुछ भी रिकॉर्ड कर ली उसकी वॉइस, उसको पता नहीं है उसकी कंसेंट के बिना, और नोइंगली और इंटेंशनली उसको डिस्क्लोज कर दिया पब्लिक एट लार्ज, जैसे सोशल मीडिया पे चला, इट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेसी। बिल्कुल। अब वो 72A में आ जाता है। अच्छा, वो है हमारा IT एक्ट 2072A, वहां पर उसकी पनिशमेंट भी है कि आपको कितनी पनिशमेंट होती है उसकी पनिशमेंट जो मैं आपको अभी, क्योंकि मैं आई हैव नॉट गॉन थ्रू, मैं आपको अभी बता देता हूँ। मेरे पास उसकी पनिशमेंट भी है और फाइन भी है, राइट? मैं आपको, हाँ, फाइन भी है। देखिए, उसकी जो पनिशमेंट है वो 3 साल है एंड फाइन है। अच्छा। और फाइन है एक्सटेंडिंग टू ₹5 लाख, जो यहाँ पर लिखा है। 3 साल सजा भी होगी और फाइन भी होगा, फाइन दोनों होंगे। अब क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन ये है कि समटाइम्स व्हाट हैपन कि ये मतलब कि मैं बताता हूँ, मतलब इट इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरी केस। अब लेट अस अज्यूम, जैसे हमने आजकल देखे मैरिजेस डिस्प्यूट बड़े हैं, बड़े मैरिज डिस्प्यूट हैं, हस्बैंड को कोर्ट में प्रूफ अगर क्रूएलिटी प्रूव करनी है या लेट अस अज्यूम अडल्ट्री प्रूव करनी है, अडल्ट्री प्रूव करनी है अगेंस्ट द वाइफ, दोनों तरफ हो सकता है। अगर वाइफ को हस्बैंड के खिलाफ प्रूव करनी है या हस्बैंड को वाइफ के खिलाफ प्रूव करनी है, तो उस केस में भी कोई ये प्ली ले ले कि सर ये तो हमारी इंफ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेसी है। अब लेकिन क्योंकि
मैं आपको वही कह रहा हूं कि जैसे हमने अडल्ट्री का एक ग्राउंड लिया, लेट अस अज्यूम किसी की वाइफ किसी मतलब कि एक्स्ट्रा मैरिटल जो होता है, अफेयर चल रहा है, और उसके कई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स लेट अस अज्यूम हस्बैंड के पास आ गए। अब क्योंकि बिकॉज ये एक बिल्कुल जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये एक नहीं तो अदरवाइज उस एडल्ट्री को प्रूव करना, ये तो वल्गर लैंग्वेज, एक मेरी बात नहीं, उसको प्रूव करना, उसको कैसे करना, मतलब कि ये एक डिफरेंट एंगल है कि आप उसको कैसे प्रूव करते हो कोर्ट में, क्योंकि उसमें वो चीज नहीं है, ये इन्फ्रिंजमेंट नहीं है कि कल वो बोलेगी मेरे पे इन्फ्रिंज, मेरी प्राइवेसी को। अब कोई दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि किसी को, जैसे मैं आपकी कोई बात कर रहा हूं, कोई लूज टॉक आप मेरे से कोई भी बात कर रहे हैं, जो आप मेरे से फ्रेंडली रिलेशन में कोई बात कर रहे हैं, और मुझे पता है कि ये मैं बात जो भी है इसके कंसेंट के बिना अगर मैं कहीं पर पब्लिक एट लार्ज चला दूंगा तो कहीं ना कहीं इसकी तभी उस पर वर्ड लिखा नोइंगली एंड इंटेंशनली। अगर मुझे पता कि इनकी बात में आगे कहीं लगा दूंगा जिससे इनकी भी थोड़ी समाज में इज्जत थोड़ी कम हो जाए, छवि खराब हो जाए, तो ऑब्वियसली तो हमें ये 72A में जो है सजा भी भुगतनी पड़ेगी एंड यू हैव टू गो। आपको अच्छा एक चीज क्या है, देखो ये तो जो आपने दो एग्जांपल्स जो अज्यूम करने के लिए थे, ये इसमें हमें सबूत इकट्ठा करना है, हमारी कह रहे हैं रिक्वायरमेंट है, नीड है कि इसमें हमें सबूत चाहिए था, एडल्ट्री में भी चाहिए था और वो पैसे के लेन देन में वो भी चाहिए था। नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम सोशल मीडिया पे हम न्यूज पोर्टल वाले हैं, ठीक है ना, पत्रकार हैं, या मान के चलो हम किसी के साथ हमारे पास कुछ स्टोरी आ जाती है, वो ये कहता है सर मेरे साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है और मुझे ये बंदा तंग कर रहा है, ठीक है ना, या हम किसी पॉलिटिकल सिनेरियो में भी अगर हम ये चीज यूज होती है, तो हम किसी लीडर का जब उससे बातचीत होती है तो बिना ऑथराइजेशन के हमने उसकी वीडियो वो चला दी। देखिए, हालांकि हमारा कंसेंट क्या है, वो बात आप जिस तरह कंसेंट की करते हैं, हमारा इंटेंशन क्या है, उसमें भी तो उसमें क्या प्रावधान, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें डिफेमेशन केस भी फाइल हो जाता है, FIR भी खिलाफ हो जाती है, तो उसमें क्या वो यूज कर सकता है अगर उसका कंसेंट अच्छा ठीक है, इंटेंशन अच्छी है। अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए मैं आपको बताता हूं, क्लियर कर देना चाहता हूं, जो आपके जर्नलिस्ट जितने भी हैं उसका पहला नियम ये है कि आपको फॉल्स कवरेज नहीं देनी, बिल्कुल, आपको जो बोलना है वो ट्रुथ बोलना, बिल्कुल। ट्रुथ में अब ये भी चीज देखनी है कि जैसे आपने बोला आपके पास कोई रिकॉर्डेड चीज आपके पास आ गई, तो अब आपको दो चीजें कंसेप्ट है, एक है कि एक आपका वेस्टेड इंटरेस्ट, एक है पब्लिक इंपॉर्टेंस। मेरा सवाल ये है, एक है वेस्टेड इंटरेस्ट में तो सजा भुगतनी पड़ेगी, तो जायज है। अब जहां पब्लिक इंपॉर्टेंस है उसमें कहीं पर ये रोक टोक नहीं है कि जहां पब्लिक इंपॉर्टेंस, जहां पर लगे कि ये जानकारी देने के लिए पब्लिक का एक बेनिफिट है कि यस यहां पर भी ऐसे लोग हैं, लेकिन उसको कंटेक्स्ट में कोर्ट में कैसे दिया जाता है, दैट्स ए डिफरेंट एंगल। वो तो बात की बात है ना, पहले आप चला सकते हैं कि नहीं चला सकते, वो आप चला सकते हैं अगर वो चीज पब्लिक इंपॉर्टेंस के हित में, कहीं पर पब्लिक इंपॉर्टेंस के हित में है। मैं इसको अपनी जनता को थोड़ा सा आसान शब्दों में जो है समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एडवोकेट साहब है वो अपनी कानूनी टेक्निकल वर्ड्स में जो है वो ज्यादा बोलेंगे। मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं इसको आसान शब्दों में आपके सामने रखूं। नॉर्मल क्या होता है कि जैसे एक स्टोरी हमारे पास आई, या किसी के साथ भी कोई घटना जो है वो हो रही है, और वो अचानक उसका प्रभाव जो है, जिस तरह सर ने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक इंपॉर्टेंस में वो सही है या नहीं है, क्योंकि हम पत्रकार तो जो भी खबर करेंगे हम अपने इंटरेस्ट के लिए तो कर नहीं रहे, हम तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। अगर हम किसी नेता से सवाल करते हैं या हमारे पास कोई स्टोरी लेकर आता है, पुलिस के खिलाफ स्टोरी आ जाती है कि सर मेरे को पुलिस वाले ने मान के चलो रिश्वत मांग ली मेरे से, या मेरे को थाने के अंदर जो है वो मारा उसने मेरे को, अब उस समय हमें पुलिस वाले से बात करनी पड़ेगी कॉल पे। अब उस समय हमने उससे बात की और उसने जो भी कहा, पुलिस वाले से हमारी जो भी बात हुई, और हमने उसको चला दिया, फिर उसके बाद पुलिस वाला हमें फोन करेगा, भैया आपने ये क्यों चलाया, हमारे से बिना अथॉरिटी के चलाया, हम इसको आपको जो है इस पे आप पे पर्चा लगेगा। देखिए ये सारा समझना चाहते हैं व्यूअर्स, इस चीज को समझना। देखिए ऐसी बात है, ये तो एक चीज बात होगी ना, एक मीडिया ट्रायल भी होता है कि आजकल जैसे मीडिया ट्रायल पहले ही चल पड़ता है कि अभी लेट अस अज्यूम, क्योंकि मैंने बड़ी बार देखा है कि अभी FIR लगा होता है, FIR लगने के बाद एक चल पड़ता है, एक मीडिया ट्रायल चल पड़ता है कि आगे अब ये होगा, उसके बाद ये होंगे, उसके रेप्रिकॉशंस ये होंगे, वो होगा।
तो एक चीज कानूनी चीज है कि आप अगर एफआईआर लग भी जाए किसी के ऊपर भी एफआईआर लग जाए, एबीसी के कोई भी, चाहे वो मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कोई ऑर्डिनरी मैन हो, किसी पर भी एफआईआर लग जाए, तो उसको आप मेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर, आप ये नहीं कह सकते कि ये एक्यूज है जब तक उसका गिल्ट प्रूव ना हो। कोर्ट उसका गिल्ट प्रूव ना करे एट द टाइम ऑफ जब उसका ट्रायल खत्म होगा। ठीक। अब जैसे आपने अभी बात की कि हम कोई खबर चला लेते हैं, मतलब कि हम बोलते हैं किसी कोई स्टोरी आ गई कि लेट अस अज्यूम कि मैं, जैसे आप बात करते हैं कि सर मैंने ये आज ऑर्डर लाया, मैंने ये ऑर्डर लाया, ये ऑर्डर है जिसकी मान्यता है, इसको कोर्ट ने आज दिया है, लेकिन ये फलाना फलाना एसएचओ ये नहीं मान रहा। बिल्कुल आप सही जगह, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप नहीं मान रहा। अब जब वो आपके पास ऑर्डर आएगा, दैट वाज पास्ड बाय हूम, अथॉरिटी। नेचुरली बात है, आप जब उनके पास जाएंगे, जाने की बात नहीं कर रहा, रिकॉर्ड पे बात नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, एक एज्यूम, क्योंकि आपको देखो वो एक डॉक्यूमेंट है, वो एक डॉक्यूमेंट ये नहीं है कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसमें वो जो कोर्ट से आया है। जब वो कोर्ट से एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बाहर आया, जब वो आपने देखा कि यस कि ये जो मुझे बोल रहा है क्या ये भी सच बोल रहा है, इसकी अपनी ऑथेंटिसिटी कितनी है बोलने की, उसी बेसिस के ऊपर आप जाओगे ना, चाहे व्हाट्सएवर आपका सोर्स रहेगा उससे मिलने के लिए, आप जाओगे ना, आप पढ़ के जाओगे ना। आप जब भी अपना कवरेज करोगे, कुछ भी करोगे, मैंने बड़ी बार देखा आप ऑर्डर्स भी लगाते हैं, सारे मीडिया वाले, दिस इज एन ऑर्डर, कल को हमारे पर डेफेमेशन या कोई भी वट एवर बी द कोई इन्फोर्सेबिलिटी, कोई भी हमारे पर कोई फिंगर रेज ना कर सके, कानूनी आपके ऊपर फिंगर रेज ना करे। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप उनसे पूछते हो, अगर उनके पास कोई एंगल नहीं है, तो एक ट्रू जर्नलिस्ट का क्या फर्क, मतलब कि एक फर्ज है, उनका फर्ज ये है कि बताना कि डिस्पाइट कि ये देखो क्यों आपको फोर्थ पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाए, इसलिए कि जहां पर सारे रास्ते बंद हो जाए आपको आवाज उठानी है। तो आप उससे ये सवाल तो कर सकते हो ना, आप जाके उससे बोलेंगे भाई साहब ये ऑर्डर आया, आपने क्यों नहीं किया। तो इसमें डेफेमेशन का तो मुझे लगता है कि दूर दूर तक कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। यही बात अगर हमने उससे फोन पे पूछ ली कि सर ये कोर्ट का ऑर्डर आपके पास पहुंचा था, ये बंदा आपके पास आया था, लेट अस सपोज कोई क्लाइंट है हमारा, कुछ मीडिया जिसको हमने दिया, वो जाता है, वो कहता है जी ये एसएचओ साहब नहीं मान रहे, हमने फोन पे बात की, आपने फोन, सर आप ये कोर्ट का ऑर्डर है, आपने क्यों नहीं किया, कोर्ट का ऑर्डर चला दी हमने। आपका कोर्ट का ऑर्डर है, आपके हाथ में है, आपको बताना, चाहे भाई आज तो बड़ा एक जमाना काफी एडवांस हो गया, आप उसको व्हाट्सएप पे जरूरी भेजोगे। बिल्कुल आपने उसको व्हाट्सएप पे भेजा, उसके ऊपर 2 टिक बढ़ गए ब्लू, उसने देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो मैंने भी बात की, वो चली गई उसके पास, उसने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपने बोला आपने एक्शन नहीं लिया, यही बात है। अगर आप उस चीज को, खबर को चला भी लेते हो, आपकी नहीं लिया, गिर गया, तो इसमें कौन सा अपराध है, इसमें ये कोई ऑफेंस नहीं है। और हाँ, दूसरी बात, मैं कोर्ट में आ रहा हूं, अगर वही बात अगर उसने आपको बोली, उसने अगर आपको बोली कि ऐसे ऐसे कारण है और वो रिकॉर्ड कर लिया आपने, अब मैं एक और सिचुएशन दे रहा हूं, आपने रिकॉर्ड कर ली और आपने बोला यस कि ये तो भाई बड़ा गलत है, क्योंकि आप एक ट्रू रिपोर्टर हैं, आपने बोला नहीं ये तो बात एक बड़ी गलत बोल दी, कोर्ट ने ऑर्डर किया, वहां से जब मैंने उनको व्हाट्सएप पे भेजा, ऑर्डर उनके पास पहुंचा, अब उनका काम है कि मेरे से बहस ना करके उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट किया कराया जाए इन इट्स ट्रू स्पिरिट एंड मैनर, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं करवा रहा है, लेकिन वो वहां से आपको कॉल कर रहा है, वो आपने रिकॉर्ड कर ली, जब आपने वो रिकॉर्ड कर दी, अब उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। हाँ, बात सही है। अब उसकी ऑथेंटिसिटी क्या, जब उसने आपको फोन किया तो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। अब क्वेश्चन यहां पर ये चीज आ जाती है कि जब उसने वहां से आपको कॉल की, तो बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल, अब उसमें क्या बात हुई क्या नहीं बात है उस पर मैं नहीं जाऊंगा, वो कुछ भी हो सकती है। बिल्कुल आपने अगर वो चला, अगर तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ एक ऐसी है जो उसको रोकती है, रुकावट डालती है, अगर आपने वो चला दी, इट इज नॉट ए क्राइम, इट्स नॉट ए क्राइम। अगर उसने वहां से कोई जस्टिफिकेशन दिया कि आप हमारे पास आइए, हमारा भी वर्जन सुनिए, तब फिर अगर आप वो वर्जन ना सुने और आप बिना सुने हुए ही चला दे, तो फिर वो गलत है, वो गलत। मैं आपको एक चलिए, ये आसान भाषा में जो है राठौड़ साहब ने समझाई है, और यही हमारा आज मुद्दा था कि बेसिकली क्या है कि ये सोसाइटी में एक बड़ा माइंड सेटअप हो गया हुआ है कि यार कॉल रिकॉर्डिंग आपने किसी की तो आप
चलाना नहीं है यार कॉल रिकॉर्डिंग, ये कॉल रिकॉर्डिंग चलाओगे आप पे एफआईआर हो जाएगी, आप पे डिफेमेशन का केस हो जाएगा, आपको हो सकता है सजा हो जाए, आप अरेस्ट हो जाए। कंटेक्स्ट तो क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, आपको कैसे यूज कर रहे हो वो मैटर करता है, वो मैटर करता है। तो ये जो है इस इंटरव्यू में हमने यही समझाने की कोशिश की। एडवोकेट साहब ने ये भी बताया कि ईयर 2000 में जो है अमेंडमेंट्स हुई है, उसमें सेक्शन 65B का एक सर्टिफिकेट जो है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कोर्ट में वो सर्टिफिकेट जो है वो मेंशन करना पड़ता है, प्रोड्यूस करना पड़ता है। उसके बाद आपका वो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस जो है वो मेन सोर्स है उसको प्रूव करना पड़ता है, तो आप उसको ऐसे एविडेंस दे सकते हैं। दूसरा जो हम सोशल मीडिया पर जो हम देखते हैं आम दिनों में जो कॉल रिकॉर्डिंग्स चलती हैं, उसके बाद हमें सुनने को मिलता है कि यार उसने मेरे खिलाफ डिफेमेशन का केस कर दिया। तो ये जानने की कोशिश की कि आपको इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी नीयत या आपका कंटेक्स्ट, अगर जो सर ने बोला कंटेक्स्ट क्या है आपका, अगर आपका कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, आप कुछ अपने पर्सनल फायदे के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अगर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल गो थ्रू फॉर सेक्शन 72A। यस, एंड आपको सजा भी होगी, 3 साल की सजा भी हो सकती है, और उसके बाद 5 लाख तक का जुर्माना भी जो है हो सकता है। लेकिन अगर आपका कंटेस्ट जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, पब्लिक इंपॉर्टेंस में है, तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने एविडेंस को प्रोड्यूस करना वो आपका फर्ज बनता है, और उस फर्ज को अगर आप पर कोई डिफेमेशन केस होता है तो आपके पास भी कुछ माध्यम कानून के अंदर है जिसको आपको अपना पक्ष रखने से कोई रोक नहीं सकता। फिलहाल ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो थी क्योंकि ये बड़ा मैटर है कॉल रिकॉर्डिंग्स को लेकर, बड़े से माइंडसेट है, बड़े से इस पे स्टेटमेंट्स लोगों के आते हैं। तो हमने कोशिश की कि इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कानून की किताबों पे क्या क्या जिसके इसकी धाराएं हैं, इसकी सजाएं हैं, और क्या आपके पास प्रावधान है, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये कुछ आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद करेंगे कुछ ऐसे ही अच्छे मुद्दे जो आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, आपको जागरूक करने के लिए, आपके अपने हक को, आपके अपने क्या क्या राइट्स हैं वो आप तक पहुंचाने के लिए हम इसी तरह की वीडियोस आपके साथ आगे भी जो है वो लाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आपका पर्सनल व्यू क्या है, वो व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। आप क्योंकि आप जो व्यू देंगे, जो आप शेयरिंग करेंगे, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। आपका फीडबैक, जो आपका फीडबैक मिलेगा वही हमें हौसला देगा, और हम आपके साथ कुछ और भी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं हरमीत सिंह, जय हिंद।